नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी इजिप्ट की अव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। ऑडियो नंबर 141 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं यह 7th रे है जिसकी एरिया में बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि यह मिलिट्री फील्ड में तो एक्टिव है लेकिन शहरों के जीवन में नहीं है। 7th रे एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है जो इन कारक को समाहित करती है। पहला, ऊर्जा, समय, पदार्थ और स्पेस की मितव्ययता। दूसरा, सुव्यवस्था। तीसरा, सबकी भलाई का विचार। चौथा, लोगों के अधिकारों का सम्मान। पांचवा, स्वच्छता। छठा, सौंदर्य की आत्मा। सातवां, निरंतर शिक्षा। आठवां, योजना। नवां, भविष्य पर विचार। ये 9 कारक 7th रे के 9 प्रभाव हैं। अगर इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वे बहुत कम समय में राष्ट्र की प्रगति कर सकते हैं। मेरे स्वप्न में डिसाइपल का सबसे बड़ा धर्म है संगठन। हो सकता है मैं इस पर कुछ प्रकाश डाल पाऊँ। अगर हम पीछे जाकर देखें तो पाएंगे कि प्राचीन रोम ने लॉ और ऑर्डर का, इंजीनियरिंग की बहुत उच्च आत्मा का, अनुशासन और निर्माण का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह ज़्यादातर भौतिक, भावनात्मक और मानसिक संतुष्टि के लिए था। प्राचीन इजिप्ट में आप आर्किटेक्चर, लॉ और ऑर्डर, उच्च स्तर के सृजनशीलता की प्रतिभा देख सकते हैं। यह पृथ्वी से बंधी हुई नहीं है, यह एक दरवाज़ा है जो मानसिक स्तर के पार के रहस्यों की तरफ ले जाता है। इजिप्शियन संस्कृति में महान गंभीरता है। आपको महसूस होगा कि आप भविष्य में रह रहे हैं। प्राचीन इजिप्शियंस की पूरी अतीत की संस्कृति आपको भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जबकि रोमन संस्कृति आपको अपने अतीत के गौरव को प्रस्तुत करती है। दोनों में ही महान संगठनात्मक आत्मा है, लेकिन एक की अतीत के लिए है और दूसरे की भविष्य के लिए है। जबकि रोम की क्रिश्चियन संस्कृति मुझे मूर्ति पूजन संस्कृति को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का प्रयास दिखता है। मुझे हमेशा से ही ऐसा महसूस हुआ है कि मूर्ति पूजक मंदिरों का विध्वंस सही नहीं था। क्रिश्चियंस को प्राचीन संस्कृति के अवशेषों पर अपनी संस्कृति का निर्माण नहीं करना चाहिए। अतीत के महान कारीगर और कलाकारों का सम्मान होना चाहिए और जब तक संभव हो उनके काम को स्थायी रखना चाहिए। लेकिन यह विध्वंस एक सार्वभौमिक स्थिति थी। तुर्कों ने हजारों चर्च को किसी विशेष लक्ष्य के लिए यूज करने की बजाय उनका विध्वंस किया। विध्वंस की आत्मा का एक अलग मनोविज्ञान है। यह उच्चतम संस्कृति की उपस्थिति में आराम से नहीं रह सकती। हमें किसी भी तरह के राजनैतिक और अलगाववादी इंटरेस्ट से पार जाकर संस्कृति को पूजना सीखना होगा। इजिप्शियन धरोहर और प्रतीक यूरोपियंस द्वारा चोरी कर लिए गए और अब विश्व में हर कहीं पाए जाते हैं। मैंने रोम में बहुत सारे इजिप्शियन स्मारक स्तंभ देखे, जैसे कि उनके थॉट प्रतीक को ही क्रॉस के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। बाद वाली पीढ़ियों ने, जिन्हें संस्कृति का और इन धरोहर की कीमत का कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने या तो इन्हें यूज कर लिया या फिर इन्हें वर्ल्ड मार्केट में बेच दिया। बहुत बाद में इन प्राचीन स्मारकों के मार्बल और स्टोन भी अपनी झोपड़ियाँ बनाने के लिए ले लिए गए और उसके बाद तुर्क शासक और उनके बाद की पीढ़ी ने इन धरोहर को का उपयोग अपने धन साम्राज्य की वृद्धि के लिए किया। विशालकाय पत्थरों की इमारतों और फर्नीचर के बस अवशेष मात्र रह गए हैं। कुछ सोना, गहने और बहुत बढ़िया मिट्टी के बर्तन इजिप्ट में रह गए थे,
लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि प्राचीन संस्कृति की धरोहर का 70% वर्ल्ड बाज़ार में बेच दिया गया है और इस तरह संस्कृति के छात्रों को उन्हें पढ़ने के या अध्ययन करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। लोभ की गहराई और चोरी की आत्मा के को कोई भी नहीं माप सकता। भविष्य में उनके मानसिक ऊर्जा और संस्कृति के विकास को मापना बहुत कठिन होगा, क्योंकि संस्कृति की वस्तुएं हर कहीं होंगी, विभिन्न हाथों में। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में डार्क फोर्सेस का हाथ है। संस्कृति का प्रभाव कम से कम रहे, इसके लिए ये विनाश और लोभ को उत्साहित करते हैं। इस तरह के विध्वंसकारी कार्य सिर्फ इमारतों और स्मारकों के साथ ही नहीं होते, बल्कि राइटिंग, पेंटिंग, कार्विंग, स्कल्पचर और संगीत के क्षेत्र में भी होते हैं। बहुत सारे प्रसिद्ध लेख भी चोरी कर लिए गए हैं और पूरे विश्व में बिखरे पड़े हैं। बहुत सारे केस में तो वे दूसरे नामों से छप गए हैं और कई बार तो उन लेखों में ही परिवर्तन कर दिया गया है और दूसरे इंटरेस्ट और पर्पस के लिए उन्हें यूज कर लिया गया है, या फिर वे हमेशा के लिए नष्ट कर दिए गए हैं। डार्क फोर्सेस सृजनात्मक कार्यों के संग्रह से डरते हैं, क्योंकि इस तरह के संग्रह से एक अद्भुत साइकिक ऊर्जा रेडिएट होती है जो अंधेरे की शक्तियों के लिए विनाशकारी है। सांस्कृतिक संग्रह जगत के उपयोगी कारकों के लिए चुंबक की तरह होते हैं। यही वजह है कि भविष्य में महान चीज़ों के शिष्य संस्कृति को भी बचाने वाले होंगे। सांस्कृतिक स्मारकों को उनके प्राकृतिक स्थलों से नहीं हटाना चाहिए। किसी और स्थान के बजाय उनके मूल स्थान में उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। अध्ययन के लिए उनकी नकल बनाई जा सकती है, लेकिन मूल कृति को उसके मूल स्थान पर ही रहने देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।